देखिए, लालू जी को पता है कि उनके सुपुत्र जो हैं उनका जो गुजारा जो है ना वो प्लेटफॉर्म पे गीत गा के भी नहीं हो सकता है। तो इसी कारण से लालू जी ने अपने सुपुत्रों को नेता बना दिया। और ये भी सोचने की बात है कि एक व्यक्ति जो दो मुख्यमंत्रियों का सुपुत्र हो, वो लोग उन लोगों की शिक्षा व्यवस्था क्या है। हाल के दिनों में इंडिया गठबंधन की ओर से महारैली का आयोजन किया गया था। उसमें जो तेजस्वी यादव है उन्होंने एक गाना गाया था धोखेबाज कर करके, और मोदी सरकार पे तंज कसा था। उस पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि धोखेबाज कहा था मोदी को तेजस्वी यादव ने। देखिए, लालू जी को पता है कि उनके सुपुत्र जो हैं उनका जो गुजारा जो है ना वो प्लेटफॉर्म पे गीत गा के भी नहीं हो सकता है। तो इसी कारण से लालू जी ने अपने सुपुत्रों को नेता बना दिया। और ये भी सोचने की बात है कि एक व्यक्ति जो दो मुख्यमंत्रियों का सुपुत्र हो, वो लोग उन लोगों की शिक्षा व्यवस्था क्या है। तो अगर वो किसी साधारण परिवार, हम जैसे साधारण परिवार से होते हैं, तब तो पहली कक्षा तक भी नहीं पढ़े लिखे होते, तो कम से कम उनको तो दर्द समझना चाहिए आम जनता का। बिहार की जनता का दर्द अगर नहीं महसूस करेंगे तो कौन महसूस करेगा। लेकिन वो धोखेबाज इसलिए बोल रहे थे क्योंकि मोदी जी कहीं ना कहीं अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। 15 लाख गिनाया उन्होंने, 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए हर के खाते में 15 लाख देने। देखिए, नैरेटिव सेट करना ये लालू जी के सुपुत्रों से ज्यादा बढ़िया कोई नहीं जानता है। ये लोग ना, एक समझिए, बार बार इनको फ्रॉडिया गठबंधन क्यों कहा जाता है और बार बार इनको घमंडिया गठबंधन क्यों कहा जाता है, ये भी तो समझना है ना। लालू जी ने भैंसों का चारा चोरी किया, लालू जी ने अलकतरा चोरी किया, लालू जी को माननीय कोर्ट ने सजा याफ्ता मुजरिम बताया। अब उनके सुपुत्र क्या चोरी कर रहे हैं, तो क्रेडिट चोरी कर रहे हैं, दूसरे के किए गए कार्यों का क्रेडिट चोरी कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से समझना है कि इन लोगों की मानसिकता फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ, इसी की नीति है। बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये तीनों अनाथ हो जाता है जब सत्ता में, उस समय की सत्ता में बैठा हुआ एक दल राजद जैसे ही सत्ता से बाहर होता है, और जैसे ही बालू माफिया अनाथ होता है, भू माफिया अनाथ होता है और शराब माफिया अनाथ होता है, तो तीनों माफियाओं का जो एक नैरेटिव है, नैरेटिव सेट करने का एक एजेंडा है, वो प्रारंभ हो जाता है। अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। बिना पेंदी का जो लोटा होगा ना, वो इसी प्रकार की बातें करता है। अपना पेंदी गायब है, पूंछ रंगा के घूमने वाले लोग कभी हरा रंग का पूंछ रंगा लेते हैं, कभी किसी और रंग का पूंछ रंगा लेते हैं। कभी बिहार की उन्नति, उत्थान, युवाओं की बात होती है क्या? आज जो युवा सड़क पे घूम रहे हैं, उनके पिताजी का भी तो भविष्य खराब करने वाले व्यक्ति का नाम लालू जी है। उनको तो जवाब देना पड़ेगा ना। लेकिन अभी जो युवा घूम रहे हैं, इनका जो बेरोजगार है, उनके बारे में क्या कहिए? वही तो बोल रहा हूं ना, उनका तो कहीं ना कहीं बेस ही खराब कर दिया ना, जड़ों को ही सुखाने का काम किया लालू जी ने। स्पष्ट रूप से उनको पता था कि मेरा दोनों सुपुत्र और मेरे जो उनकी जो राजनीतिक विरासत है वो नकारा है, इसीलिए बिहार को उन्होंने अशिक्षा के गर्त में ढकेल दिया। मोदी जी हमेशा परिवारवाद पर निशाना साधते हैं। इंडिया गठबंधन में बताते हैं कि आरजेडी का भी परिवारवाद करती है, कांग्रेस का भी परिवारवाद करती है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद के चक्कर में जमुई उन्हें आना पड़ा चिराग पासवान की बहनोई के इसमें। अरे, आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक तरफ गुंडों और अपराधियों का परिवार, एक तरफ देश को लूटने वालों का परिवार, भ्रष्टाचारियों का परिवार, एक तरफ जंगल राज का परिवार, और दूसरे तरफ जंगल राज के खिलाफ लड़ने वालों का परिवार, दूसरे तरफ इसी अशिक्षा, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने वालों का परिवार। ये भी तो समझना है ना। एक तरफ राजकुमारों की पार्टी, दूसरे तरफ एक ही पीढ़ी में अगर कोई दूसरा व्यक्ति लड़ते 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 वहां तक पहुंचा है, वो भी तो देखना है ना। आप बताइए ना, ये बार बार बोलते हैं कि परिवारवाद हो रहा है, परिवारवाद हो रहा है, तो मैं उसी पर पूछता हूं कि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी अथवा एनडीए के गठबंधन ने टिकट दिया है, उसके पिताजी पे कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप था? ये सब क्रांतिकारियों की तो का तो वंशवाद इनका नहीं है।
कौन सा ये लोग देश के लिए इन्होंने क्रांति की थी, लेकिन परिवारवाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांतों पे चले थे। परिवारवाद के सवालों को बार बार नजर देखते हैं, सवाल करते नजर आते हैं इंडिया गठबंधन वालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन वही परिवारवाद के चक्कर में वो जम्मू ही पहुंच जाते हैं देश की। वही तो मैंने जवाब दिया, आप समझे नहीं है। एक तरफ बिहार को लूटने वालों का परिवार, राजकुमारों का परिवार, दूसरे तरफ बिहार के लिए लड़ने वाले लोग, और जब उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं तो इनको इनके सीने पर सांप लौटता है। भ्रष्टाचारियों का परिवार परिवार है, और देश के लिए और बिहार के लिए क्रांति करने वालों का परिवार परिवार नहीं है। ये तो ऐसे लोग हैं, इन्होंने जेपी के सिद्धांतों पर को ठगने का कोशिश किया। एक तरफ कहते हैं कि जयप्रकाश है नाम समय की करवट की अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों में भरी हुई तरुणाई का, तो उसी जयप्रकाश जी को तो ठगने का काम किया। किसने किया? लालू जी ने तो किया। उन्हीं के सिद्धांतों को तो धत्ता बताने का काम कर दिया। उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना उनको। चलिए, हमारे साथ सुमित शशांक थे, जिन्होंने साफ तौर पे परिवारवाद को लेकर के अलग दिशाएं दिखलाई और कहा है कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है, ये वंशवादी नहीं है, ये लोग लूट नहीं करते हैं। यहाँ साफ साफ पे ये राजकुमारों की पार्टी है और राजकुमार ही यहाँ पे मौजूद रहते हैं। यहाँ साफ तौर पे उन्होंने परिवारवाद का नक्शा ही बदल दिया और क्या कुछ करना था। सुमित शशांक का आपने इस वीडियो में चुनाव की पड़ती है क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल से, धन्यवाद।